हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरजेस किचन। सोया चंक्स को आप इस तरह से बना के अगर खिलाएंगे ना सबको, तो वो सभी बहुत चाव से खाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी इंसान बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से खाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना। देखिए कि बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, बन जाती है और बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लगता है। ये देखिए कितनी मस्त बनती है। और ये इस तरह से अगर किसी को आप बना के देंगे तो वो खाने से मना नहीं कर पाएगा। और देखते हैं चलो इससे कैसे बनाया हमने। तो इसके लिए पहले मैंने ना सोया चंक्स का एक 10 रुपए वाला पैकेट लिया था। और मैंने एक ही पैकेट लिया था क्योंकि हम यहाँ पे दो लोग ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग जितना चाहें ले सकते हैं। तो मैं आपको एक रेशियो बता रही हूँ, आप उस हिसाब से कर लिए। फिर मैंने क्या किया है, इस जो सोया चंक्स को पहले तो एक भगोने में, छोटे से भगोने में ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसमें पानी डाल के इसको ना 10 मिनट के लिए सोख करके रख देंगे, जिससे क्या होगा, ये अच्छे से मतलब सोख हो जाएगी, भीग जाएगी, फूल जाएगी। मतलब अभी ये छोटी छोटी लग रही है, जब ये फूल जाएगी तो बहुत ही सही हो जाएगी। मतलब काफी थोड़ी इसकी क्वांटिटी भी आपको ज्यादा लगेगी। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और आप देखिए हमारी ये सोया चंक जो है वो भीग चुके हैं अच्छे से। देखिए ये बिल्कुल फूल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका मसाला तैयार करने के लिए पहले तो मैंने एक टमाटर लिया, एक लहसुन लिया और एक प्याज लिया बड़ा। और लास्ट में मैंने ली 4 5 6 मिर्ची, क्योंकि मैं सब्जी में ना, मैं तीखा तो खाती हूँ लेकिन मैं सब्जी में हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, तीखा तो हो जाता है लेकिन मतलब उतना नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि हरी मिर्च जो रहती है बहुत ही सही रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ कर लेते हैं। मतलब इनको हरी मिर्च की डंठल वगैरह तोड़ दिए और लहसुन को छील लेंगे और टमाटर को और प्याज को भी छील लेंगे। टमाटर को ऐसे ही मतलब रख देंगे और प्याज को हम छील लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिर्ची के डंठल तोड़ दिए और अब हम लहसुन को छीलेंगे। तो पहले मैं लहसुन को छील लेती हूँ। आप ये सब्जी इस तरह से बनाएंगे ना, आप यकीन मानिए आपके घर में कोई भी ना नहीं कह पाएगा कि ये सब्जी हम नहीं खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए। आपको अगर अच्छी लगी, आपको अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में तब भी बताइएगा। तो ये हमने हमने लहसुन छीलना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे ना मैंने कम से कम 8 10 कलियां छील ली थी। और लहसुन काफ़ी बड़ा बड़ा था, तो मतलब 8 10 कलियां काफ़ी है। बहुत बड़ा लहसुन था तो मैंने पूरा लहसुन नहीं डाला था, क्योंकि हमें दो लोग के लिए बनाना है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है हमारी। और आपके यहाँ पे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप लहसुन ज़्यादा ले सकते हैं, पर मैंने थोड़ा कम ही लिया था। और अब हम इन्हें अच्छे से छील लेते हैं। देखिए मैंने 8 10 कलियां ही ली थी बस। तो अब हम छील लेते हैं, चिकल कर देते हैं साइड में। अब हम करते हैं, जो ये प्याज है इसको भी छील, अभी थोड़ी थोड़ी लहसुन की कलियां और ले रहे हैं। ये हमारा लहसुन छिल जाएगा, देन हम प्याज को भी छील लेंगे। और इन सबको छीलने के बाद इनको हम पहले तो वॉश करेंगे अच्छे से, उसके बाद इनका मसाला बनाएंगे। तो लहसुन लगभग हमारा छिलने वाला ही है। जब ये छिल जाएगा तब हम प्याज को छीलेंगे। वीडियो में दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अ, अब मैं कितनी भी शॉर्ट वीडियो कर लूँ तब भी इतना टाइम तो लगता ही है, क्योंकि आप जानते हैं खाना बनाना एक टाइम टेकिंग टाइम काम है, जिसमें हम गृहिणियों को लगना ही पड़ता है। तो अब ये लहसुन हमारे छिल चुके हैं और इन्हें हम चिकल जो है इसके साइड में कर देते हैं। ऐसे टमाटर को भी मैं इसकी वो जो डंठल है वो रह गया था मेरा, बाद में मैंने देखा था। तो अब हम पहले तो ये लहसुन एक और ले लिया मैंने। अब हम प्याज को छीलेंगे। तो प्याज को पहले तो ये जो पेस्ट पार्ट होता है ना, जड़ उसकी, उसको निकाल देते हैं और इस तरह से हम अच्छे से इसको छील लेंगे। देखिए
मुझे ना यही वाला प्याज अच्छा लगता है, इसका कलर भी मस्त लगता है और प्याज ये वाला अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड लेके आए, कह रहे तुझे जो पसंद है वही लेके आया हूँ। मुझे ये बहुत पसंद, मतलब ये अच्छा लगता है। ये थोड़ी इसमें मतलब झाग भी ज़्यादा होती है, इसमें खुशबू भी अच्छी होती है। तो अब हम प्याज को छील लेते हैं। ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा तो मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको प्याज को हमने एकदम साफ कर लिया है, छील भी लिया और सारे चिक्कल हमने साइड कर दिए। अब देखिए ये सारी चीज़ें तैयार हो कट गई हैं हमारी। इधर मैंने मिर्ची साफ कर ली, लहसुन छील लिया, टमाटर ले लिया और प्याज को। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में कर लेंगे। तो मैंने अब इन सारी चीज़ों को एक कटोरे में डाल दिया था, मतलब एक बड़ा बर्तन ले लिया था, उसमें मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया था। इन सब से हम बनाएंगे मसाला। देखिए एक बर्तन में ले लिया, इन सबको हमने डाला इस बर्तन में, बड़े बर्तन में, कोई भी बर्तन लीजिए और इनको हम करेंगे वॉश। तो चलिए हम इनको अब धुल लेते हैं। मैं चिक्कल वगैरह निकालने के बाद ही धुलती हूँ, क्योंकि चिक्कल के साथ धुल लूँ तो क्या ही फ़ायदा। तो मैं पहले चिक्कल छील लेती हूँ, छिलके छील लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से धुलती हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे ये बाद में धुलती हैं, लेकिन हाँ मैं सच में चिक्कल छिलके छीलने के बाद ही धुलती हूँ, क्योंकि छिलके होते हैं तो धुलने से उतना थोड़ी ना कुछ होता है। तो मैं पहले उसको अच्छे से छील लेती हूँ, देन उसके बाद उसको सबको वॉश कर लेती हूँ। अब देखिए ये हमने एक दो बार धुल दिया, अब ये धुल चुके हैं। अब धुल जाएंगे तब हम इनका मसाला बनाएंगे। तो ये धुल चुके हैं। अब हम पहले तो टमाटर को मैंने कट कर लिया, तो पहले हम सबसे पहले टमाटर और मिर्ची को पीस लेंगे। तो टमाटर और मिर्ची को एक साथ पीसूंगी, बाकी चीज़ों को एक साथ पीसूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें इतने छोटे से जार में आ नहीं पाएंगी। तो मैंने अलग अलग करके पीस लिया था। तो ये देखिए मैंने ये सब पीस मतलब डाल दिया है टमाटर और मिर्ची को। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए पीस गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में, क्योंकि हमें दूसरा मसाला भी पीसना है ना। अदरक वो लहसुन प्याज वगैरह भी पीसना है हमको। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही मसाला सही लगता है। इस तरह से थोड़ा वो रहता है ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। इसको हमने कटोरी में निकाल के रख लिया था। अब इसी में हमें प्याज वगैरह भी पीसना है। तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया था चम्मच की हेल्प से। ये देखिए हमारा ये मसाला तो हो गया तैयार। अब इसको रखते हैं साइड में। अब हम प्याज को कट कर लेते हैं, क्योंकि प्याज को भी पीसना है हमें। और लहसुन तो ऑलरेडी छिला हुआ है, और लहसुन तो बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसे काटने की ज़रूरत ही नहीं है। पर प्याज को काटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में जार में डालेंगे तो ये पिसेगा नहीं। तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। पहले तो इसका जो वेस्ट पार्ट रहता है ना पीछे का, इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं होता। तो इसको भी मैंने कट कर दिया और प्याज को से कट कर दिया मोटा मोटा। और इसको हम जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। ये देखिए अब मेरी उंगली में, एक मेरी छोटी उंगली में जो है उसमें चोट लग गई थी, तो इसलिए उसमें मैंने जो मेडिकल वाला टेप रहता है उसने दवाई और पट्टी वगैरह लगा के फिर मैंने उसको टेप लगा रखा है। काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। पर कोई नहीं, ये सारे काम तो हमेशा करते रहते हैं, छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती है। जैसे किचन में हम काम करते हैं तो बहुत चोटें लगती है। अब ना मैंने ना यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा भी लिया था। जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसमें साथ में हम अदरक का भी डाल लेंगे, क्योंकि अदरक तो वैसे ही बहुत बेनिफिशियल होती है, तो उससे भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको मैंने कट पहले तो छील लिया अच्छे से, और इसको पहले वॉश भी कर लिया था पानी से। तो इसको हम छील लेंगे। और ये पूरा टुकड़ा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था मैंने, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा है। 1 इंच ले लेना, हमें आधा इंच ही लेना है। तो ये इतना लिया था मैंने। अब इसको मैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो ये पिसती नहीं है, थोड़ी सी रह जाती है। तो मैंने इसको डाल दिया। अब इनको सबको हमें पीस लेना है। ये देखिए अब ये पिस गया है। इसमें प्याज का कलर कितना अच्छा आया ना, बिल्कुल कलरफुल। चलो अब ये हमारे मसाले हो गए तैयार। तो हमने अब कितने मसाले बना लिए हैं। इधर हमने सोया चंक्स को लिया, और हमारे सोया चंक्स अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इनको हमें थोड़ा सा स्क्वीज कर, देखिए ये फूल गए हैं। अब इन्हें हमें हाथ की मदद से ऐसे ही स्क्वीज करके निकाल लेना, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। तो पहले तो अब देखिए
एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम ये स्क्वीज करके रख लेंगे। तो ये पहले मैं ऐसे हाथों से ऐसे दबा के ऐसे स्क्वीज किया और इसको निकाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है। ये इस तरह से मैंने सारे सारे सोया चंक्स जो थे, सोया जो थी बड़ी, उसको हमने ऐसे स्क्वीज करके और निकाल दिया। इस पानी को हम फेंक देते हैं और ये सोया चंक्स देखिए हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम बनाने जाएंगे सब्जी। तो हमारी सब्जी बनाने के लिए मेन चीज़ें क्या थी, ये सब आपको मैं एक साथ दिखा देती हूँ जो जो हमें चाहिए। पहले मैंने देखो अदरक लहसुन और प्याज का मसाला, ये हरी मिर्च और टमाटर का मसाला और सोया चंक्स, और साथ में जो बेसिक मसाले होंगे वो यूज होंगे। अब हमने कढ़ाई रख दी थी गैस पे। इसमें हम लगा लेते हैं सबसे पहले ऑयल। यहाँ ये मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे घर का रहता है तो यही सबसे हेल्दी रहता है। और जो बाहर से हम लोग खरीदते हैं पाम ऑयल वगैरह, उसमें मिक्स होता है, वो प्योर नहीं होता। तो मैं ये घर का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ। और इधर मैंने ना थोड़ा सा जो दही भी लिया था, ये दही जो था मैंने आज मतलब 1 दो घंटे पहले ही जमाया था। तो ये पूरा तो जमा नहीं है, और हमें वैसे चाहिए भी ऐसा। या तो आप ये ऐसे कम खट्टा वाला दही ले सकते हैं या फिर आप मलाई ले सकते हैं, इसमें मैं ये भी इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने यही ले लिया था। ये दही है लेकिन ये बहुत खट्टा नहीं है, बिल्कुल एकदम मलाई जैसा ही है। तो इसको हमने ले लिया था। अब ये सारे मसाले भी हमने साथ में रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम तेल में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, उसमें मैंने डाले थोड़े से तेज पत्ता। मेरी ये कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको साफ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये हम खाना बनाते हैं तो ये कितना भी साफ कर लो पर उतनी अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल चमका दूंगी। कोशिश करती हूँ, अंदर तो बिल्कुल साफ कर लेती हूँ, लेकिन जो वो रहते हैं ना पकड़ने वाले हैंडल, इनके पास में कितना भी कोशिश कर लूँ उतना साफ नहीं होता। अब देखिए सोया चंक्स को हमें थोड़ा सौटे कर लेना है, थोड़ा सा हल्का भून लेना है, थोड़ा गोल्डन होने तक। क्योंकि ऐसे भून लेते हैं ना तो इसका स्वाद और अच्छा आता है। तो अब हम इन सोया चंक्स को निकाल लेंगे। बहुत देर तक नहीं भूनना है, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये भून जाएंगे। भूनना नहीं है, मतलब इनको थोड़ा सा सौटे कर लेना ताकि ये थोड़े टेस्टी लगे। तो ये देखिए मैंने इन सोया चंक्स को अब निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद हम उस कढ़ाई में फिर से तेल लगाएंगे, देन आगे का हम मसाला वगैरह भूनेंगे। तो ये सब मैंने निकाल लिया है। अब मैं उस कढ़ाई में थोड़ा ऑयल और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा बहुत सोया चंक्स में आ जाता है। अब ये गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पहले तो जो हमने अदरक लहसुन और प्याज पीसा था ना, उसको डालेंगे। क्योंकि पहले इस मसाले को इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले हमें इसे भूनना रहता है। ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाता है ना तो बहुत गंद, मतलब सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आता और अजीब सा महसूस होता है। तो पहले हमने डाला अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट। तो ये पहले इसको भून लेते हैं, देन हम दूसरा वाला मसाला ऐड करेंगे। तो ये मिक्सी में रह गया था तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको इसको भी डाल दिया था उसी में। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया था मैंने, और इसको हाथों की हेल्प से ऐसे पूरा जो इसके साइड साइड में रह जाता है ना, मिक्सी में कितना भी कर लो वो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो ये इस तरह से मैंने इसको भी उसी में डाल दिया। ये देखिए हमारा जो मसाला है लगभग भून चुका है। अब जो भून जाएगा तैन फिर हम दूसरा वाला मसाला डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है, मतलब भुना नहीं है, अब इसमें से स्मेल नहीं आएगी, इतना तो ये पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाया था, वो हम ऐड करेंगे अब इसको। ये देखिए लगभग भुन गया है।
क्योंकि जब मसाला भून जाता है ना तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, डार्क हो जाता है। दूसरी बात उसमें जो तेल होता है ना वो ऊपर निकल के आने लगता है। अब हम जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको भी हम डालेंगे, ये बाद में ही डालते हैं क्योंकि ये इसको भूनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये टमाटर तो ऐसा होता है इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, पर प्याज लहसुन जो होता है ना वो कच्चा खाएं तो उसमें स्मेल आती है, तो वो इसलिए पहले डाला था। अभी इसको हम डाल के इसको भी थोड़ी देर तक भूनेंगे। देन हम ये थोड़ी देर भून चला लेंगे, चलाने के बाद हम इसमें और मसाले मसाले मतलब जो हल्दी नमक मिर्च वगैरह है वो सब ऐड करेंगे। मैं सब्जियों में दोनों मिर्च इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हरी मिर्च जो रहती है वो बहुत हेल्दी रहती है, और तीखा पसंद मतलब चटपटा खाते हैं तो मिर्ची दोनों हो जाती है, तो उससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता, कि वो वाली मिर्च हम कम इस्तेमाल करते हैं। अब डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, क्योंकि मैं दो ही लोगों के लिए बना रही हूँ तो अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आप जैसे ज़्यादा लोग के लिए बनाए तो उसके लिए अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पे मिर्च भी मैंने आधा चम्मच ही ली, 1 चम्मच ली थी, और क्योंकि हम ऑलरेडी वाली मिर्च ले चुके हैं। और ये मिर्च मैंने, मेरे पास जो चम्मच है ना बहुत छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है। आप सोचे कि मतलब टेबल स्पून नहीं है, ये टी स्पून है, जो उसमें जार में पड़े हुए हैं तो वही उसी से इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, छोटे चम्मच ही हैं बिल्कुल। ये आप टी स्पून मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रखी है, तो इससे ज़्यादा मिर्च नहीं होगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें पकाना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। ये देखिए लगभग हमारा मसाला जो है तेल छोड़ने लगा है। अब हमें डालना है, गैस की फ्लेम थोड़ी सी मैंने लो की थी। अब हमें डालना है जो हमारा जो दही था ना, और दही इसमें बहुत खट्टा नहीं लिया है मैंने, बिल्कुल एकदम खट्टा नहीं है। ये वाला दही बिल्कुल मलाई जैसा ही है, बिल्कुल खट्टा नहीं है। अब इसे हमें अच्छे की लो फ्लेम हमने इसलिए की है क्योंकि ताकि ये दही जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी जो लम्स है ना वो बने नहीं। तो अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक, अभी फ्लेम को ना लो ही रखना है, अभी फ्लेम को हाई नहीं करना है। हाई फ्लेम जब करेंगे जब ये दही ऑलरेडी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए दही जो है हमारा लगभग मिक्स होने लगा है, इसमें हमें अब ज़्यादा दही दिख नहीं रहा है, ना उसके कोई लम्स दिख रहे हैं। देखिए मैं मिक्स हो गया ना ऑलरेडी। तो इस तरह से हम दही मिला, अब हम गैस को तेज कर लेते हैं। और ये मसाला हमारा लगभग भून चुका है, भूनने वाला है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया चंक्स एंड पानी, उसके बाद हम हमारी सब्जी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मसाला देखिए बिल्कुल इसमें से जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो चुका है और इसमें तेल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें सोया चंक्स। हमारे यहाँ इनको सोयाबीन की बड़ी भी कहते हैं, आपके इधर भी कहते होंगे, मतलब आपके इधर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे सोयाबीन की बड़ी कह देते हैं। तो अब इसमें हम पानी अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको चाहिए हो। मुझे ऐसी ग्रेवी चाहिए थी लास्ट में, जैसे मतलब थोड़ी थिक ही चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग डाल दिया। दूसरी बात ये है कि जो सोया चंक्स होते हैं वो पानी थोड़ा सा सोख लेते हैं, क्योंकि वो और मतलब पहले तो हमने पानी मिला दिया तो थोड़ा सा सोया चंक्स और फूलते हैं जब वो पकते हैं ना। तो तो मैंने इतने लिए थे कि मतलब हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था मैंने, लगभग 1 गिलास मतलब छोटा गिलास पानी डाला था। अब जब तक वो सब्जी हमने बनने के लिए छोड़ दी है तब तक हम क्या करते हैं, धनिया ले लेते हैं। धनिया के जो मोटे मोटे डंठल है उनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि उधर हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम ये इधर का काम कर लेते हैं। इस धनिया को भी हमें उसमें डालना है ना, बिना धनिया की तो सब्जी अधूरी है। और मेरे हस्बैंड तो बिना धनिया की सब्जी खाते ही नहीं है, उन्हें तो सब्जी में धनिया चाहिए, मस्ट है, मतलब उनको हर चीज में धनिया चाहिए, हर सब्जी में धनिया चाहिए। कुछ सब्जियों में डलता ही नहीं है तो नहीं डालते, वरना उन्हें हर चीज में चाहिए। इवन तो उन्हें दाल में भी धनिया चाहिए। बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, बट मुझे ना ये डंठल जो होते हैं ना ये मुझे पसंद नहीं होते, मोटे मोटे ये मैं निकाल के फेंक देती हूँ। फेंकती नहीं हूँ, मतलब इन डंठलों को निकाल लेती हूँ, जब चटनी बनाती हूँ तो उसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ, पर ऐसे सब्जी में नहीं डालती, क्योंकि सब्जी में जो मुंह में आते हैं ना कच्चे से बोलते हैं तो बहुत ही गंदे लगते हैं।
तो इसलिए मैं खाली इनकी पत्ती पत्ती डालती हूँ सब्जी वगैरह में, और डंठल निकाल के रख लेती हूँ, बाद में चटनी में इस्तेमाल कर लेती हूँ कि चटनी में तो पिस जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो। तो ये धनिया मैंने लगभग साफ कर लिया है, ये सारा धनिया मैंने साफ कर लिया है। और अब इस धनिया को हम कर लेते हैं वॉश। तो ये देखिए मैंने इतना धनिया निकाल लिया है, और अब हम इसको एक बर्तन में ले लेते हैं। हम यहाँ 2 लोग रहते हैं, तो हमारे पास छोटे छोटे से भगोने हैं। देखिए बहुत छोटा सा भगोना है, इसको मैं चाय वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर मैं इसमें कभी क्या कहते हैं दूध वगैरह रख लेती हूँ, या छोटी छोटी चीज़ों के, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे से ही बर्तन है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन नहीं है। जैसे जो लोग परिवार में रहते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। घर पे हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन है, यहाँ पे उतने नहीं है हमारे पास, फिर भी सफिशिएंट है, जितने हमें यूज में चाहिए उतने सब है। तो ये धनिया हम धुल लेते हैं, इसे मैंने कई बार धुला था, मतलब 3-4 बार धुल लिया था, क्योंकि मैं धनिया वगैरह कुछ भी हो धुलूं जब तक ज्यादातर ना, तब तक मुझे को ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब पूरा साफ होना चाहिए, उसमें मिट्टी का एक भी कण नहीं आना चाहिए, मतलब। तो अब ये धनिया हमने धुल लिया है, देखिए धनिया हमारा धुल गया है, अच्छे से धुल गया है। और अब हम इसे करते हैं चॉप, मतलब इसको हम कट कर लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो पहले तो हमारा जो ये था ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया था, फिर मैंने इसको सही से सेट किया। अब इसको हम पहले साफ कर लेंगे, और धनिया को हम काट लेंगे। ये देखिए इसको हम कट कर लेते हैं छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक। मैं धनिया को बिल्कुल बारीक करके काटती हूँ, क्योंकि मुझे वो एकदम बड़ा बड़ा नहीं अच्छा लगता। हाँ कुछ चीज़ों में बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, जैसे सूखी सब्जी वगैरह हो तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अगर रस वाली सब्जी हो तो उसमें बारीक कटा हुआ अच्छा लगता है। तो ये देखिए उधर हमारी सब्जी बन रही है, इस धनिया को हमने कट कर लिया बारीक बारीक। ये देखिए सारा धनिया कट के तैयार हो गया, और देखते हैं हमारी सब्जी बन चुकी है। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है, और ये देखिए ग्रेवी कितनी, मैंने मुझे ऐसी ग्रेवी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सोया मतलब मुझे ऐसी ग्रेवी पसंद है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा मतलब एक चुटकी ये गरम मसाला, और धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया मैंने बचा लिया था, बाद में डालूंगी। ये तो मैंने साथ में पकते हुए डाल दिया ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, और देखिए कितनी मस्त बनी है ना। और इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो सब बहुत प्यार से खाएंगे, और इसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम सोयाबीन नहीं खाएंगे, मतलब जो लोग पसंद नहीं करते ना वो भी खाएंगे। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं भगोने में। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है ना, इतनी थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है मुझे सब्जियों में। तो देखिए कितनी मस्त बनी है, इस तरह से आप भी सोयाबीन बना के खा सकते हैं, और आप बना के एक बार ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल से, अगर आपको पसंद आती है, और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी। और दोस्तों मेरी रेसिपीज को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें,